दोस्तों, माई सेल्फ अकबर अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक नंबर है, अब टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से लिख करके रखा हुआ है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है, जितने पॉइंट्स इससे रिलेटेड होते हैं वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बस हमको डायग्राम समझना हो, पॉइंट को समझना है, ठीक है। ये चीज़ें तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। जब किसी लाइट की बेंडिंग है या लाइट की स्पीड वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज होती है तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये चीज़ हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्लास स्लैब के थ्रू कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको ग्लास स्लैब दिखा देता हूँ, ग्लास स्लैब कैसा होता है। तो ग्लास स्लैब आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा वेट करिए। इसे हम ग्लास स्लैब कहते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा रेक्टेंगल टाइप में, थिकनेस भी है थोड़ी वो, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा विड्थ भी है। ये पूरा का पूरा आपका एक डस्टर की तरह एक तरीके से है, ठीक है। ये से कहते हैं हम ग्लास स्लैब। ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसका जो आपका वन वे है यानी टू डायमेंशनल फिगर मैं यहाँ पास बनाऊंगा। आप लाइट रे इसके एक सरफेस से डालेंगे, इधर से जब लाइट डालेंगे तो इसका रिफ्रैक्शन अंदर की तरफ होगा फिर बाहर की तरफ होता है। यानी एक फेस पर यहाँ पास रिफ्रैक्शन होगा, फिर अगले फेस पे यहाँ पास रिफ्रैक्शन होगा, यानी डबल आपका ट्वाइस रिफ्रैक्शन होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पास इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अब हम जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ये देखा जाए तो इसको जैसे अगर आप उठाएंगे, इसको ऐसे फिक्स करेंगे ऐसे, तो इसका एक सरफेस, ये आपका जो एक थिकनेस वाला सरफेस है यहाँ पास आपको इमेजिन कर लीजिए, इसका एक थिकनेस वाला सरफेस यहाँ पास इमेजिन कर लीजिए कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसमें एक फेस से आपको आपको करना है, रिफ्रैक्शन शो करना, यानी एक फेस से आप लाइट डालिए, लाइट मतलब आपका लाइट रे डालिए। तो मैं एक फेस से लाइट रे डालता हूँ, जहाँ पास डालूंगा मैं वहाँ पास एक नॉर्मल सबसे पहले खींच लेता हूँ। इसको हम नाम देते हैं N1, नॉर्मल 1। ये एक थिकनेस आपको मैंने एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब इस नॉर्मल पे एक लाइट रे इंटर्स करती है जी, ये लाइट रे इंटर करी, इंटर मतलब इंसिडेंट हुई किस एंगल से, एंगल आई से। यानी पहली बार जो इंसिडेंट होती लाइट वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको हम इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट एंगल यानी आई। अब आपको पता है ये ग्लास है और इसके आउटर वाला सरफेस कैसा है, रेरर है, और अंदर वाला सरफेस क्या है, इसका डेंसर है। तो अब आपको पता है लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस वाले मीडियम से, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो अब बताइए आप, डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी या मोर होगी। हाँ, तो हमें पता है कि जो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो स्लो होती है। जब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। तो नॉर्मल ही है हमारे पास, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी हल्का से। ये अब ये बेंड होते हुए यहाँ पास चलेगी। ये जो एंगल बना, ये एंगल आर बना, ये
अब ये लाइट रे देखिए, अब ये लाइट रे दूसरे सरफेस पे पड़ रही है, दूसरे सरफेस पे यहाँ पास पड़ रही है, और जब दूसरे सरफेस पे पड़ रही है तो फिर यहाँ पास जहाँ पास पड़ रही है वहाँ पास फिर से नॉर्मल ड्रा कर दें आप। ये अब जैसे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइट रे है इस फेस पर इस लाइट रे का यहाँ पास रिफ्लेक्शन होने लगा। फर्स्ट बार यहाँ पास रिफ्लेक्शन हुआ और सेकेंड बार यहाँ पास रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद अब देख रहे हैं ये लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो आपको पता है कि डेंसर में स्पीड की लाइट स्लो होती है और रेयर में स्पीड की लाइट ज़्यादा होती है। तो जैसे ही रेयर में आएगी इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरीके से, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरीके से चली जाएगी। और इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, और इस वाली रे का जो नाम होता है उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। यहां पास आपको इस रे के बारे में पता है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इस वाली रे के बारे में पता है रिफ्रैक्टेड रे। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं नरेट भी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब बोल भी रहा हूँ मुँह से तो आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ। और ये वाली जो रे है आपकी, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इस वाली रे का नाम है इमर्जेंट रे। और इस एंगल का जो नाम है इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल आपके पास है, ठीक है। तो ये सारी चीज, इंसिडेंट एंगल आपको पता है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये चीज लिखने की जरूरत है नहीं हमें, लेकिन फिर भी चलिए मैं लिख देता हूं इंसिडेंट एंगल। एंगल आर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ये चीज हमारे पास हो चुके हैं, दोनों एंगल मिल चुके हैं। अब हमें ये दिख रहा है जो इमर्जेंट रे है वो इस तरीके से निकल रही है, और इस इमर्जेंट के रे को हमने देखा कि जब हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, जैसे वो जाना चाहती थी उस तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ा देते हैं इस तरीके से, तो ये जो इमर्जेंट रे है वो एक्चुअल में इंसिडेंट रे के पैरेलल दिखती है। जब हम इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं वर्चुअली इमेजिन करके कि ये आगे की तरफ सीधा जाती होगी अपने पाथ में, लेकिन एक्चुअल में पाथ में कैसे जाती है, ऐसे जाती है, अपने रियल पाथ में जाती है, अपने पाथ को छोड़ करके जाती है। तो हमने देखा कि ये जो इंसिडेंट रे थी और इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है। और हमने देखा ये भी कि इंसिडेंट रे जो है वो स्लाइटली साइडवर्ड शिफ्ट हो गई है। स्लाइटली ये इंसिडेंट रे सीधा जाना चाहिए था लेकिन स्लाइटली साइडवर्ड शिफ्ट हो गई है, बगल में आकर के शिफ्ट हो गई, स्लाइटली साइडवर्ड पैरेलल टू, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गई। अब यही इंसिडेंट रे किस नाम से जाने लगी, इमर्जेंट रे के नाम से जाने। और हमें ये दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इसको इस परपेंडिकुलर यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस है इसका नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। This distance is perpendicular distance between incident ray and emergent ray, ठीक है। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं
लेटरल डिस्प्लेसमेंट व्हेन द फिनोमिना अकर इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, जब हम किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये फिनोमिना अकर होता है तो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और ये चीज़ पता है, इंसिडेंट एंगल ये वाला और इमर्जेंट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप पैरेलल की जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उस थ्योरम को लगाते हुए आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो अब ये फिगर आपको समझ में आएगा। पहले फेस में रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर हो रहा है तो आपकी जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है, फिर यही लाइट रे का फर्दर रिफ्रैक्शन होता है सेकंड फेज पर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, और ये जो नॉर्मल के अवे निकलती है लाइट रे, इसका नाम इमर्जेंट रे होता है। ये इमर्जेंट रे पहली वाली इंसिडेंट रे जो जाती है उसके पैरेलल होती है, और ये पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसका नाम क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर होते हैं। हमें दिख रहा है ये जो इंसिडेंट रे है उसको सीधा पाथ रे कवर करना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, स्लाइटली साइडवर्ड आपके क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो लिखा हुआ है पॉइंट वो देखते हैं। व्हेन ए लाइट रे इंटर्स इन ए ग्लास स्लैब, जब हमारी जो लाइट रे होती है इंटर्स करती है ग्लास स्लैब में, देन द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, तब हमारी जो इमर्जेंट रे होती है ये वाली रे पैरेलल होती है कौन वाली रे के, इंसिडेंट रे, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो हमें पाथ रे मिल जाएगा। ठीक है, पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, बट इट इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। ये जो इमर्जेंट रे होती है इंसिडेंट रे से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है साइडवर्ड, यानी बगल में। ठीक है, ये हो जाती है। फिर आगे की तरफ है सेकंड पॉइंट क्या है, इन दिस केस रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ट्वाइस। रिफ्रैक्शन जाहिर से बात है दो दफा हो रहा है, एक दफा फर्स्ट फेस ए बी पे हो रहा है और एक दफा किधर पे हो रहा है, सेकंड फेस सी डी पे हो रहा है, यानी डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। वही चीज लिखा गया, इन दिस केस रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ट्वाइस। फर्स्ट व्हेन रे इंटर्स ग्लास स्लैब, पहली बार कब होती है, जब रे इंटर्स ग्लास स्लैब, जब रे इंटर करती ग्लास स्लैब में, कहां से इंटर करती, फ्रॉम एयर। पहली बार रिफ्रैक्शन कहां पास होता है, जब रे इंटर करती है ग्लास स्लैब में, कहां से इंटर करती है, फ्रॉम एयर, एयर से ग्लास स्लैब में इंटर करती है, तब आपका रिफ्रैक्शन होता है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये एयर से ग्लास स्लैब में इंटर हो रही है तब। एंड सेकेंड व्हेन एग्जिस्ट, बाहर निकलती है, फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर, ग्लास स्लैब से जब एयर की तरफ बाहर निकलती है, ग्लास स्लैब से एयर की तरफ बाहर निकलती है तब होता है, या ग्लास स्लैब से एयर की तरफ ये बाहर की तरफ लाइट रे आ रही है, तो ये हो गया है, यानी ट्वाइस रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कहता है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, जो उसकी बेंडिंग है ऑफ द रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेस ए बी एंड सी डी ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल। जो बेंडिंग है इसकी एक्सटेंट बेंडिंग है, ठीक है, दोनों फेसेस पे, इधर वाले में जितना इधर मुड़ी है उतना ही आपको उधर भी मुड़ना पड़ेगा। दोनों केसेस में एक्सटेंट बेंडिंग, जितना मुड़ना, जितने एंगल आपको फर्स्ट फेस में मुड़ी है नॉर्मल की तरफ, उतना ही एंगल सेकंड फेस पे आपकी, सेकेंड फेस पे आपको नॉर्मल से आगे जाना पड़ेगा। एक्सटेंट बेंडिंग, ठीक है, कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, जो मुड़ने का जो तरीका है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी, दो अपोजिट फेसेस हैं, ए बी पे एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकेंड बार सी डी पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल। जो एक्सटेंट बेंडिंग है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। एक बार बेंडिंग इधर हो रही है और दूसरी बार बेंडिंग उधर हो रही है, क्योंकि एक बार टूवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है इधर की तरफ और एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है ऐसे। तो एक्सटेंट बेंडिंग हो रही है, यानी एक्सटेंट बेंडिंग इक्वल बेंडिंग हो रही है बट अपोजिट हो रही है। एक बार साइड वर्ड आपका लेफ्ट साइड और एक बार राइट वर्ड आपका सो द रे इमर्जिंग फ्रॉम फेस सी डी, हमारी रे क्या होती है, वो इमर्ज होती है फ्रॉम फेस सी डी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। और किसके पैरेलल होती है, इमर्जेंट, इंसिडेंट के पैरेलल होती है बट शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। और क्या होती है, जैसे निकलती है पैरेलल टू द
क्या नाम इंसिडेंट होती है और शिफ्ट कर जाती है स्लाइटली नीचे की तरफ। और हमको मिला एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई ये होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप पॉज द वीडियो और नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको समझ में आ गया होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident ray and emergent ray। कब? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कब है? व्हेन लाइट रे pass out of a glass slab। जब कोई लाइट रे पास होती है ग्लास स्लैब से, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहां पास एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब आर क्या है? परपेंडिकुलर टू द एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, और मैं ये रिफ्रैक्शन में भी आपको बता चुका हूं, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर, या तो हम कहें नॉर्मली का मतलब भी वही होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और क्या है? नॉर्मली। ठीक है, ऑन द इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का मतलब होता है वो सरफेस जो दो मीडियम को डिवाइड करता हो, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पास ये जो सरफेस है ये रेयर और डेंसर को डिवाइड करने वाला सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है, जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन द इंटरफेरेंस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट and as well as angle of refraction। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, या तो कहें रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंटरफेरेंस, देन इंसिडेंट एंगल एज वेल एज देन इंसिडेंट एंगल as well as refracted angle will be 0।
क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल जीरो होगा। ट्राई करिए कभी, लाइट एक मीडियम ले लिया हमने, परपेंडिकुलर लाइट रे को हमने डाला, तो ये लाइट रे विदाउट डेविएट क्रॉस कर जाती है, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइट रे pass out without radiation, विदाउट डेविएशन। जो परपेंडिकुलर लाइट रे होती है उसका डेविएशन नहीं होता है, तो उसका जो एंगल होता है वो एंगल 0 डिग्री का होता है, इंसिडेंट वाला भी रिफ्रैक्टेड वाला। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे पड़ रही सबसे पहले उसका नाम इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि नॉर्मली पड़ रही है तो नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी, और फिर वो 0 डिग्री एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट होगी, तो नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनेगा, वो भी 0 डिग्री बनेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ रिफ्लेक्शन में मैंने बोला था कि नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे होती है वो कितना एंगल बनाती है, वो 0 डिग्री एंगल बनाती है। इस तरीके से रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है, वो भी 0 डिग्री का होता है। यहाँ पास भी वही सिस्टम है आपका कि आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल के साथ में वो भी 0 डिग्री होगा, और क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल भी जो होगा वो भी 0 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।